हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट वाटर। अभी तक मैंने वाटर के 2 पैराग्राफ्स आपको समझा दिए हैं और दोनों पैराग्राफ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको समझाए हैं। यदि आपने अभी तक मेरे दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं पैराग्राफ नंबर 3। सबसे पहले जानते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कौन से। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है वो है द पावर ऑफ वाटर। यहां पावर का मतलब सलमान खान की पावर नहीं है, वाटर की जो पावर है यानी कि फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो बहाव है उसकी जो शक्ति है वो क्या काम करती है। तो जो द पावर ऑफ वाटर है यानी कि फ्लो ऑफ वाटर है वो क्या करती है कि जो रेन वाटर होता है, बारिश का जो पानी होता है, वो अपने साथ में सिल्ट को बहा करके ले जाती है। सिल्ट यानी कि गाद या फिर कीचड़। तो जो बारिश का पानी है वो किसको लेकर के जाता है अपने साथ में, जो सिल्ट है उसको बहा करके ले जाता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, द कलर ऑफ वाटर चेंज इन रेन फेड टैंक्स, यानी कि जो बारिश के पानी से जो बना हुआ जो टैंक है या तालाब है उनके पानी का रंग कैसे परिवर्तित हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो उसका जो मेन रीजन होता है वो सिल्टी होता है। कैसे? तो वो इस प्रकार कि जब बारिश का पानी रिवर्स के जरिए या जैसे भी वो मैदानों तक पहुंचता है या इन तालाबों तक पहुंचता है तो वो अपने साथ में किसको लेकर के आता है, सिल्ट को बहा करके लाता है। और ये जो सिल्ट है कैसी होती है, मटमैली होती है। और यही कारण है कि उन जो रेन फेड टैंक्स है उनका जो वाटर है वो भी कैसा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, यानी कि उनका वाटर का जो रंग है वो चेंज हो जाता है। गाना तो आपने सुना ही है, पानी ने पानी तेरा रंग कैसा। ये बात थी कि कैसे कलर चेंज होता है। अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट। तो जो फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट है यानी कि थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट, सिल्ट का निर्माण कैसे होता है। तो जो रिवर्स हैं वो रिवर्स अपने साथ में फ्लड वाटर को जब लेकर के आती है तो वो अपने साथ में लार्ज या जो हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी बहा करके लाती है। और जब ये पार्टिकल्स इस पानी के साथ में बहते हैं तो एक दूसरे से रगड़ में आते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो छोटे छोटे से सूक्ष्म कणों के अंदर विभाजित हो जाते हैं और आगे जाकर के ये किसका निर्माण करते हैं, सिल्ट का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से होता है सिल्ट का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट। जो 4th पॉइंट है वो है कि जब यही सिल्ट यानी कि रिवर के वाटर के साथ में आगे जाकर के सॉल्टी सी यानी कि सॉल्टी जो समुद्र है वहां तक पहुंचता है और उसके अंदर जब मिलता है यानी कि प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस मैटर, उनका जो अवक्षेपण है वो बहुत तेजी से होता है। अवक्षेपण का मतलब घुलना मिलना, यानी कि ये जो रिवर के साथ में जो पदार्थ आए हैं वो किस प्रकार तेजी से उस सॉल्टी वाटर यानी कि समुद्र के अंदर घुल मिल जाते हैं, इसको हम बड़ी आसानी से देख भी सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ट्रैक्ट्स, यानी कि जो उपजाऊ भूखंड है उनका निर्माण कैसे हुआ। तो माय डियर, शुरू से लेकर के इस पैराग्राफ में यही बात आई है कि जो सिल्ट है जो वाटर के साथ में बह करके आती है, ये सिल्ट जब जगह जगह से बह करके पानी के साथ में चलती जाती है तो ये कहीं ना कहीं एक जगह जमा होती जाती है और जहां जहां ये सिल्ट जमा होता जाता है वहां वहां ग्रेट ट्रैक्ट्स बनते जाते हैं। इस प्रकार निर्माण होता है इन ग्रेट ट्रैक्ट्स का। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब अपन इसको इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। फर्स्ट, द पावर ऑफ वाटर। पहला जो पॉइंट है वो है द पावर ऑफ वाटर, यानी कि वाटर इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट। जो पानी है उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो क्या लेकर के जाता है, सिल्ट को लेकर के जाता है। और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन, और जो मिट्टी है उसका भी जब निक्षेपण होता है तो बारीक कणों में उसको विभक्त कर देता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है द कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स। अभी अपन ने बात करी थी कि जो रेन फेड टैंक्स है उनका जो पानी है उनका कलर कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो जो मेन रीजन है वो क्या है, मेन रीजन है सिल्ट। द वाटर इन रेन फेड टैंक्स गेट्स इट्स कलर फ्रॉम द सिल्ट,
इट कैरीज विद इट, यानी कि जो पानी अपने साथ में सिल्ट लेकर के आता है वही इसका मुख्य कारण है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रेन फेड टैंक्स सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ हैं या भारत के किस भाग में हैं, तो वो है साउथ इंडिया में। और सबसे ज्यादा राइस कहां पर होते हैं ये भी मैंने बताया था, तो वो था मैसूर के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट, अभी अपन ने जो डिस्कस किया था थर्ड पॉइंट, कैसे बनता है सिल्ट, सिल्ट का निर्माण कैसे होता है। रिवर्स कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स विद देयर फ्लड वाटर, यानी कि जो नदियां होती है वो अपने साथ में विशाल और जो बड़े बड़े जो कण होते हैं उनको अपने बाढ़ के पानी के साथ में लेकर के जाती है। फ्लोइंग विद वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि लंबी दूरी तक जब ये कण पानी के साथ में बहते जाते हैं, दीज पार्टिकल्स आर रब्ड टूगेदर, तब ये जो कण है एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। दिस वे दे टर्न इनटू वेरी फाइन क्वालिटी क्ले सिल्ट, और इस प्रकार निर्माण होता है एक अच्छी सिल्ट का, यानी कि गाद का। नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड प्रेसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर टेक्स प्लेस, यानी कि किस तरीके से अवक्षेपण होता है। तो देखिए, व्हेन द सिल्ट laden water of the river mixes the salt of the sea, जब नदी का पानी समुद्र के खारे पानी में मिलता है या घुलता है, a rapid precipitation of the suspended matter takes place, और तब जाकर के वहां तेजी से क्या होता है, उन पदार्थों का अवक्षेपण होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ट्रैक्ट्स। अभी अपन ने बात करी कि जो ग्रेट ट्रैक्ट्स है वो कैसे बनते हैं, तो द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट विच इज कैरिड बाय वाटर, पानी के द्वारा जो सिल्ट लेकर के आया गया उन्हीं के द्वारा क्या बनता है, ग्रेट ट्रैक्ट्स बनते हैं, तो फॉर्म्स द ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। तो ये थे अपने पास में 5 पॉइंट्स। अब आप देखेंगे क्वेश्चंस जो इसी पर डिपेंडेड हैं। अगर आपने ये ध्यान से देखा है और सुना है तो इजीली आपके माइंड में उन क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो इस पैराग्राफ से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन रिमार्केबल फैक्ट ऑफ द पावर ऑफ वाटर। तो अपन ने शुरू में डिस्कस किया था द पावर ऑफ वाटर, इट कैरीज सिल्ट, ये अपने साथ में क्या लेकर के जाती है, सिल्ट जो है वो लेकर के जाती है, वही पानी की क्या है, पावर है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डज द वाटर इन रेन फेड टैंक्स गेट इट्स कलर, यानी कि जो बारिश से जो निर्मित जो टैंक हैं उनका जो पानी है उसका रंग कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो उसका भी मैंने मेन रीजन आपको समझाया था कि क्या था, सिल्ट। तो इसका जब आंसर आप लिखेंगे तो वो कहां मिलेगा आपको, जो नोट्स का जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर्स। तो अपन ने बहुत इसको ब्रीफली डिस्कस किया था कि जो फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट है वो कैसे होता है। जो रिवर्स हैं वो अपने साथ में जो सिल्ट है उसको बहा करके लेकर के आती है, उसमें लार्ज और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बह करके आते हैं, एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, और उसके बाद में वो सूक्ष्म कणों में भी बढ़ जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं, और उसके बाद क्या निर्माण होता है, जो सिल्ट है उसका निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्ट लेडन वाटर गेट्स मिक्स्ड विद सॉल्ट वाटर ऑफ द सी, यानी कि जो समुद्र के पानी से और नदी का पानी मिक्स होता है तब क्या घटना घटित होती है। तो अपन ने पढ़ा था प्रेसिपिटेशन, यानी कि अवक्षेपण की जो घटना है वो घटित होती है। तो ये आपको पॉइंट नंबर 4 में इसका आंसर मिलेगा। अब अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ हैव ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड बीन फॉर्म्ड, यानी कि जो उपजाऊ भूखंड है उनका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका भी जो रीजन अपन ने पढ़ा था वो क्या था, सिल्ट की जो ग्रेट ट्रैक्ट्स हैं उनका जो निर्माण हुआ वो किसके कारण हुआ, रिवर्स के साथ में जो सिल्ट बहकर के आई वो जगह जगह इकट्ठा हो गई, और जहां जहां भी वो इकट्ठा होती गई वहां वहां पर ये ट्रैक्ट्स बनते गए। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को 1-2 बार देखें और उसको सुने, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लास्ट में हमेशा की तरह, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।